आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा के अंदर स्वागत है। अपना जो टॉपिक है ये मानव के ऊपर टॉपिक चल रहा है। मैंने पिछले उसमें मानव पाचन तंत्र के बारे में बताया था और श्वसन तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया। आज शरीर में जो महत्वपूर्ण भाग है जिसका परिसंचरण होता है यह है रक्त का परिसंचरण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे शरीर में जो तंत्र होते हैं और तंत्रों में भी अंग पाए जाते हैं, इन अंगों के अंदर जो पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, ये इसका जो माध्यम है परिसंचरण का वो माध्यम ब्लड होता है, यानी रक्त होता है। तो रक्त के माध्यम से ये हमारे पूरे शरीर में पहुंचते हैं और इसी प्रकार ये अंगों के अंदर ये अंगों में पहुंचते हैं। ये हमारे शरीर की एक क्रिया विधि होती है जिससे हमारा शरीर चलता है। तो उनमें से परिसंचरण तंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर है, देखिए आप, इसमें रक्त क्या है, यानी अंग्रेजी में BLOOD ब्लड। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं ब्लड कहते हैं। अंग्रेजी में BLOOD ब्लड कहते हैं। ये रक्त है। अब आप ये इधर देख रहे हैं आप, ये मानव का कंकाल तंत्र है। इस मानव के कंकाल तंत्र के अंदर देखिए आप, ये यहाँ से ये पूरे खोपड़ी से लेकर ऊपर से लेकर के और पूरे नीचे तक ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इस ब्लड के सर्कुलेशन से, ब्लड के परिसंचरण से ही जो पोषक तत्व हैं और ऑक्सीजन है ये पूरे शरीर में सप्लाई होती है। तो हम ब्लड के बारे में ये हम पढ़ेंगे, परिसंचरण। तो ब्लड जो होता है ये तरल संयोजी ऊतकों का बना रहता है, यानी तरल संयोजी ऊतक, ये तरल संयोजी ऊतकों का बना रहता है, संयोजी ऊतकों का बना रहता है। यानी ब्लड जो होता है ये तरल होता है, द्रव्य होता है, क्योंकि इसका जो ब्लड का जो पदार्थ इसमें मिले भी रहते हैं द्रव्य के रूप में ये होता है। तो ये तरल होता है। तो तरल ये संयोजी ऊतकों का बना होता है। ये इसके अंदर जो पोषक तत्व, यानी पोषक तत्व और ये गैसों का विनिमय, यानी हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से चाहे पादप भी सजीव होता है, मनुष्य भी सजीव होता है, यानी जो सजीव पदार्थ पाए जाते हैं इनके अंदर जैसे हम देखते हैं कि पोषक जो तत्व शरीर का पूरे का पोषण का काम करते हैं, ये प्रमुख रूप से जैसे पादप के अंदर देखते हैं कि 16 तत्व पाए जाते हैं। CHONPK CAMGSFEMNDOCUZNCL। ये 16 तत्व जो मानव की प्रत्येक भाग की अंगों की पूर्ति करते हैं, डेवलप करते हैं और विकास करते हैं। और इसी प्रकार ये किसके द्वारा होता है, ये ब्लड के द्वारा होता है। ब्लड ही परिसंचरण करता है। तो इसके अंदर ये प्रमुख यानी पोषक तत्व, प्रत्येक अंग के अंदर जो पोषक तत्व और गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस जाती है क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, यानी जिसे शुद्ध रुधिर कहा जाता है। ये पूरे अंगों में जाता है और फिर वहां से ये ऑक्सीजन ऑक्सीकरण में काम आती है, अंगों में काम आ जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ये वापस फिर फेफड़ों में, ये फुफ्फुस में आ जाता है और वापस फिर ये श्वसन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं। ये मैंने श्वसन तंत्र में आपको बताया था। तो यानी गैसों का विनिमय ये भी रक्त परिसंचरण द्वारा ही होता है, यानी रक्त के माध्यम से ही ये सब कुछ संभव है।
तो इसी प्रकार से ये जो रक्त है ये पोषक तत्वों की प्रत्येक अंग को आपूर्ति का काम करता है और इसी प्रकार से गैसों का आदान प्रदान का काम ये ब्लड कोशिकाएं करती है। तीसरा है इसमें उपापचयी अपशिष्ट CO2 का निष्कासन, ठीक है ना, CO2 का परिवहन कह दीजिए, निष्कासन कह दीजिए, परिवहन। यानी जैसे अंगों के अंदर से जो अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड वापिस आती है तो ये भी ब्लड के द्वारा ही वापिस आती है, क्योंकि हमारा शरीर के अंदर जो रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, थ्रोम्बोसाइट, बिम्बाणु जिसको अपन कहते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये उपापचयी क्रियाएं होती हैं, यानी उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपचयी क्रिया जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपचय, है ना, उपापचयी अपचयी क्रियाएं होती हैं, दोनों मिलकर के और उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से ये उपापचयी अपशिष्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन का कार्य भी रक्त करता है। आगे देखिए आप, चौथा इसमें बिंदु है, ये है हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। कभी आपने देखा होगा कि जैसे कभी को दांत टूट जाता है या मुंह में चोट लग जाती है तो हम मतलब मुंह के अंदर कभी ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड चला जाता है तो जीभ के ऊपर इसका जो स्वाद है ये हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय। यानी देखिए हमारे शरीर में जो पीएच मापदंड होता है, पीएच यानी कुंपांश स्केल, पीएच मापदंड का मतलब होता है तो उसके अंदर अम्लीय और क्षारीय ये होता है। तो ये जो मतलब पीएच मान जो इसका होता है ये 7.4 होता है, 7 पर उदासीन होता है और 7 से ऊपर क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो थोड़ा सा हल्का सा क्षारीय, क्योंकि 7 पर तो उदासीन, और 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, फिर 8 आता है, 9 आता है, यानी 14 पर सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से 7.4 पीएच मान, इसका पीएच मान ये 7.4 पीएच मान इसका 7.4 होता है, यानी थोड़ा हल्का क्षारीय ये पाया जाता है। अब पांचवा इसमें बिंदु है, ये जो रक्त है, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। आप देखिए इसके अंदर, यानी ये जो हड्डियां पाई जाती हैं, ये हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों के अंदर एक अस्थि मज्जा नामक द्रव होता है। तो अस्थि मज्जा इस ब्लड कोशिकाओं का निर्माण